नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल हील विद डॉक्टर डीवी। मेरी डेली डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस, ओवरथिंकिंग, पैल्पिटेशन, नींद की दिक्कत, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और साथ में उनको कोई ना कोई एक अंदर ही अंदर एक इमोशनल प्रॉब्लम होती है जिसको वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में समझाता हूँ कि हमें अपना माइंड बॉडी कनेक्शन समझना है, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं, किसी को पेट में ऐंठन हो रही है, उनके एब्डोमिनल एरिया टाइट हो जाता है, या उनको चेस्ट में जो है टाइटनेस होती है, उनका दिल धड़कने लगता है, उनको रेस्टलेसनेस होती है, या फिर उनको लंग्स के सांस के सिम्टम्स आते हैं और उनके हाथ पैर सब टाइट हो जाते हैं, फिंगर्स, हैंड सब लॉक हो जाते हैं, या फिर जो है अपर बॉडी एरिया में जो है उनको सर में दर्द होता है जिसको माइग्रेन वो बुलाते हैं, टेंशन होता है, टाइटनेस होती है। तो ये जो है टाइटनेस बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ में जो आ रही है, बेसिकली ये माइंड बॉडी अगर हम कनेक्शन समझें तो जो भी हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो इन फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो रही है। एंड वी आर होल्डिंग ऑन टू आवर इमोशंस। बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है और उनको पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा सोच चलती रहती है। वो इमोशन जो वो कैरी कर रहे हैं, जिसको वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना ओवर पावरिंग हो जाता है कि वो दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं, रात को भी नींद नहीं आती है और उसी टेंशन में चलते हैं। भूख भी लग रही होती है तो उनका खाना खाने का मन नहीं करता है, जिससे कि उनको और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है और उनकी लाइफ की क्वालिटी सफ़र करती है, उनकी नींद सफ़र करती है, उनकी पढ़ाई सफ़र करती है, उनकी जॉब सफ़र करती है और उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ में उनका मन नहीं लग पाता है। तो इन इमोशंस को कैसे रिलीज़ करें, आज हम एक ब्रेथ वर्क प्राणायाम देखेंगे। और इसमें जो है हम एक ही प्राणायाम में इनहेल और एक्सहेल दो तरीके से अपने स्टक इमोशंस को रिलीज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले किसी शांत स्थान पे बैठ जाएं और सुखासन पे बैठ जाएं और उसके बाद में दोनों हाथों को आप अपने चिन्ह मुद्रा में, इंडेक्स फिंगर टचिंग द टिप ऑफ द थंब, अपने नीज पे रख लें। और पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझ लें कि जो हमारे चार पार्ट्स हैं बॉडी के जहाँ पे हमारे इमोशन स्टक होते हैं, एक तो हमारा मूलाधार चक्र वाला एरिया है जो कि यूरोजेनिटल एरिया है, फिर उसके ऊपर जो है स्वादिष्ठान चक्र है। तो एक ये जो मूलाधार से स्वादिष्ठान वाला एरिया है, यानी कि एनल एरिया से लेके जो हमारा नाभि वाला स्थान है, वो एक एरिया है। फर्स्ट पार्ट उसको समझ लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है हमारा मणिपुर चक्र से लेके हमारा हार्ट चक्र, ये वाला पार्ट है। और जो थर्ड पार्ट है हमारा हार्ट चक्र से लेके विशुद्धि चक्र, जो कि हमारा थ्रोट चक्र है। और इसके बाद में फोर्थ पार्ट हम ले लेते हैं नेक के ऊपर का एरिया, जो कि हेड है। तो सबसे पहले आप इन चारों एरियाज को समझ लीजिए और बिफोर वी स्टार्ट दिस प्राणायाम एक एक करके हम इन चार पार्ट्स को टाइट करेंगे और रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो है मूल बंद लगाएं। मूल बंद में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपना जो एनल एरिया है उसको हल्का सा टाइट करना है और महसूस करना है कि टाइटनेस को। सेकेंड पार्ट में आप जो आपका पेट वाला एरिया है इसको हल्का सा टाइट करें। थर्ड पार्ट में आप जो चेस्ट वाला एरिया है और साथ में जो अंडर आर्म्स हैं इसको हल्का सा टाइट करें, हाथों को टाइट करें और फिर जो है हल्का सा टाइटनेस अपने माथे पे महसूस करें, ज़्यादा फोर्स ना लगाएं। और धीरे धीरे फिर जो है जब छोड़ना है इसको तो पहले माथे को रिलैक्स करें और फिर धीरे धीरे बाहों को, चेस्ट को और थर्ड पार्ट में पेट को और फिर फाइनल जो है मूलाधार एरिया को, मूल को। तो अब हम पहले इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले आप शांति से बैठ गए। अभी हम इनहेल करेंगे। एक लंबी सांस पहले तो खींचेंगे और उसको फिर रोक लेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हमें ये चार पार्ट्स बॉडी के टाइट करने हैं और उसके बाद में सबसे पहले मूल एरिया टाइट किया, फिर पेट को टाइट किया, फिर चेस्ट और बाहों वाले एरिया को टाइट किया और उसके बाद में जो है सर और माथे को टाइट किया हल्का सा। अब हम 7 से 8 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे सारी सांस को छोड़ देंगे। आइए मेरे साथ में प्रैक्टिस करिए।
सबसे पहले आपको आंख बंद करके धीरे से एक लंबी सांस लेनी है 8 से 10 सेकंड में। सांस को होल्ड करना है। अब अपने मूल वाले एरिया को, एनस को टाइट करिए, फिर पेट को टाइट करिए, फिर चेस्ट को टाइट करिए, बाहों को भी, हाथों को भी, और अब फोर्थ पार्ट में माथे को, आईब्रोज को महसूस करें, सर में टाइटनेस। ज़्यादा फोर्स ना लगाएं, पूरी बॉडी को अब होल्ड करें ये टाइटनेस को, और धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ रिलैक्स करें। लेट गो ऑफ ऑल दोज नेगेटिव इमोशंस विच यू बीन होल्डिंग। रिलैक्स। 3-4 नॉर्मल सांसें लें। अब इसका सेकेंड पार्ट है कि अब हम इनहेल करेंगे पूरा, और फिर एक्सहेल करेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल आउट, पूरा खाली कर दिया, सांस को हमने निकाल दिया। अब हम फिर से टाइट करेंगे। हमने मूल को टाइट किया, फिर पेट को टाइट किया, फिर चेस्ट को टाइट किया, और फिर सर के ऊपर वाले एरिया को टाइट किया। थोड़ी देर को होल्ड किया, काउंट 6 to 8 सेकेंड्स, और फिर धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ हमने बॉडी को रिलीज कर दिया। माथा, चेस्ट, पेट और मूल को लाइट कर दिया। रिलैक्स। अब एक लंबी सांस खींच लें, और इस तरह से आपको 7 बार ये प्राणायाम करना है, जिसमें कि एक बार इनहेल करेंगे और इनहेल करके सांस को रोकेंगे और बॉडी को 4 पार्ट्स में टाइट करेंगे, और फिर कंप्लीट रिलीज कर देंगे ऊपर से नीचे की तरफ। फिर 2-3 सेकेंड का रेस्ट लेके, एक लंबी सांस लेके उसको कंप्लीटली छोड़ देंगे, एक्सहेल करेंगे, और एक्सहेल वाली अवस्था में ही फिर से जो है मूल बंद, फिर मिडिल पार्ट, चेस्ट और ऊपर टाइट करेंगे। 6 से 8 सेकेंड्स को रोकेंगे, और उसके बाद में लंबी उसको छोड़ते हुए, रिलीज बॉडी को करते हुए लंबी सांस खींच लेंगे। और आप देखेंगे कि जो भी आपको स्टक इमोशंस हैं, वेरेवर, हो सकता है कुछ लड़कियों को रोने का मन करे इसके बाद में, इट्स ओके, यू कैन क्राई एज मच एज यू वांट, बिकॉज यू बीन होल्डिंग ऑन टू दोज इमोशंस। जो इमोशंस को आप होल्ड कर रहे हैं इतने दिनों से अपनी बॉडी में, और वो इतने पावरफुल हो गए हैं, अब वो सारे रिलीज हो रहे हैं। तो जो भी एनर्जी की ब्लॉकेजेस हैं वो आपकी खुलने लग जाएंगी। और इस प्रक्रिया को आप प्रैक्टिस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसको आज ही प्रैक्टिस करके मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं कि आपने क्या महसूस करा। और इसको अगर सोने से पहले आप रोज़ प्रैक्टिस करके सोएंगे तो आपकी नींद इंप्रूव करेगी, आपकी एंग्जाइटी इंप्रूव करेगी, आपको डरावने सपने नहीं आएंगे, और आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है बहुत धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। आज मैंने ये टेक्निक सिखाई, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करें। धन्यवाद।